हेलो फ्रेंड्स, मशीन डिज़ाइन में हम लोग मशीन डिज़ाइन में जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम मशीन डिज़ाइन का होने वाला है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से क्या है कि डिज़ाइन क्या होता है, व्हाट इज डिज़ाइन और इसके प्रकार, ठीक है, ये पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिज़ाइन स्टेप्स और डिज़ाइन प्रोसीजर, यानी डिज़ाइन करने के क्या स्टेप है, क्या तरीके, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम डिज़ाइन करते हैं या फिर उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये उसके बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक, हिंदी में कहते हैं इसको सुरक्षा गुणांक। क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स मतलब क्या होता है? कारक, तो उसको अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। और अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रतिबल संकेंद्रण। इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? प्रतिबल संकेंद्रण यानी स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। अब मेथड्स, यानी कि मेथड मतलब तरीके टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन को कम करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, ये ठीक है। उसके बाद अगला है फटीग फेलियर। फटीग फेलियर क्या होता है और इंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, ठीक है, ये बताना। इंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी कहीं कहीं लिखा होगा, ठीक है। तो फटीग फेलियर क्या होता है, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होता है, ये। उसके बाद कह रहा है डिजाइन फेलियर। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर 2 है, डिजाइन फेलियर है। तो जितने थ्योरी ऑफ फेलियर हैं वो इम्पॉर्टेंट है। 5 थ्योरी ऑफ फेलियर हैं, 5 थ्योरी ऑफ फेलियर के सिद्धांत हैं, ठीक है ना। असफलता के 5 सिद्धांत है, उनको याद रखना है। उसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और एक है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है ना, ये। उसके बाद डिजाइन ऑफ शाफ्ट, अगले चैप्टर पर आते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट पर। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट में क्या क्या है कि शाफ्ट क्या होता है, इसका डिफिनीशन, शाफ्ट में क्या क्या मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं और शाफ्ट के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद डिजाइन ऑफ शाफ्ट मतलब शाफ्ट का डिजाइन करना है, यानी कि शाफ्ट का डायमीटर निकालना। तो इसके याद करिए, हमने पढ़ा है 3 इसके आधार हैं। 3 क्या क्या आधार है? पहला प्योर टार्सन के कंडीशन में, और उसमें भी स्ट्रेंथ क्राइटेरियन हो गया कि रिजिडिटी क्राइटेरियन हो गया। और दूसरा क्या है? प्योर बेंडिंग जब लगा हो तब हो गया। और तीसरा क्या है? कंबाइंड बेंडिंग और टार्सन। तो डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल, पिछले साल मतलब क्योंकि 2019 में एग्जाम हुआ था जो, उसमें क्या पूछा था, उसमें एक डिजाइन ऑफ शाफ्ट पर एक शाफ्ट डायमीटर निकालने का एक न्यूमेरिकल दिया था, बहुत ही ईजी, और 10 नंबर में न्यूमेरिकल दिया था। वो ईजी न्यूमेरिकल किस पर था? ये प्योर टार्सन पर था, यानी वही टाउ इज इक्वल टू 16t/πd³ जो हमने फार्मूला बताया उसी पर था। और सॉलिड शाफ्ट भी था, हॉलो शाफ्ट भी नहीं था कि डी आउटर और डी इनर होगा, ठीक है। बहुत ईजी था और 10 नंबर का था, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 4 बात करते हैं डिजाइन ऑफ की। ये पूरी बात हम एक चीज़ आपको बता दें, नए सिलेबस के आधार पे हमने लिखा है सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि पुराने सिलेबस में आपके बहुत सारी चीज़ें जो है, ये पूरी तरह से सिलेबस चेंज हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे स्प्रिंग वगैरह हो गए सब बाहर हैं, इस सिलेबस में है नहीं। और इस सिलेबस में कुछ नई चीज़ें हैं, तो नई चीज़ें, अब नई चीज़ें ऐसे ही मेरे हिसाब से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मैं इसी 100% श्योरिटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद की, डिजाइन ऑफ की में की क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं, हमने पूरा पढ़ा था। फंक्शन ऑफ की यानी की के कार्य क्या है, ये भी पढ़ा था। की का डिजाइन करना है, मान लीजिए कह दे की का डिजाइन करिए, तो की का डायमेंशन निकालने के लिए वही फार्मूला जो हम लोग डेराइव करते थे, टाउ वाला और सिग्मा सी वाला, ठीक है ना, यानी कि एक कर्तन वाला और एक क्या, एक जो है वो क्रशिंग वाला यानी संदलन वाला, या फिर ऐसे ही संदलन ही कहते हैं, संदलन सामर्थ्य वाला, और एक कर्तन वाला हिंदी में जो कहते हैं, और इंग्लिश में करते हैं एक शियर वाला, और एक क्या हो गया, शियर क्राइटेरियन, और एक कौन सा, क्रशिंग वाला। तो वो फार्मूले डेराइव करने के लिए आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। की का डायमेंशन यानी कि एक फ्लैट की का डिजाइन या स्क्वायर की का डिजाइन,
पूछ दे सकता है आपसे कि फ्लैट की या स्क्वायर की का आप क्या करिए, डिजाइन करिए। तो फ्लैट की और स्क्वायर की दोनों का डिजाइन एक ही तरह से है, हमने बताया, उसको आप कर लेंगे। और इस पर न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वही 2 फार्मूले यूज होते हैं, उन्हीं 2 फार्मूले से सब करना होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया डिजाइन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट क्या होता है और इसके प्रकार क्या है, जैसे टेम्परेरी जॉइंट और परमानेंट जॉइंट, ठीक है। इसके लाभ हानि भी पूछ सकता है, तो इसके लाभ हानि क्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नकल जॉइंट और काटर जॉइंट, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इसका डिजाइन प्रोसीजर पूछ सकता है, तो डिजाइन प्रोसीजर में शायद दोनों में, मुझे कंफर्म नहीं है, दोनों में 8-8 स्टेप के आसपास हैं, ठीक है ना। तो उन स्टेप्स को लिख देंगे, उन फार्मूलों को लिख देंगे, फिगर बना देंगे उसके बाद, ठीक है ना, फिगर बना के लिख देंगे। या फिर अगर आपके पास समय नहीं मिलता तो केवल उन स्टेप्स को लिख दीजिए। और एक चीज़ ये है कि एक तरीका ये है, ऐसे पूछ सकता है कि बस इनको स्वच्छ चित्र द्वारा समझाइए, तो उस कंडीशन में आपको डिजाइन प्रोसीजर नहीं करना है, इसका स्वच्छ चित्र बनाना है किसी का भी, जिसका पूछेगा, अगर दोनों पूछेगा तो दोनों का, और उसको बता दीजिए मतलब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या पार्ट लगे होते हैं और कैसे कैसे इसमें काम होता है, क्या क्या फोर्स लगे होते हैं, यही सब बता देना। जैसे हमने पहले शुरुआत जब डिजाइन से पहले जो चीज़ें हमने करवाया वही करना है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है अगला क्या, वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट क्या होता है और इसके प्रकार क्या हैं, वेल्ड जोड़ के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया स्ट्रेंथ इक्वेशन निकालना, डेराइव करना पूछ सकता है, यानी स्ट्रेंथ इक्वेशन फार्मूला डेराइव करिए किसके लिए, वेल्डेड जॉइंट। और वेल्डेड जॉइंट में कौन सा, पैरेलल या फिर ट्रांसवर्स फिलेट, इनमें से कोई या दोनों पूछ दे तो कोई बात नहीं, आप किए हुए हैं उनको कर देना डेराइव, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स हमने करवाया है, वहाँ वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, वो कर लेंगे। रिवेट जॉइंट में रिवेट क्या होता है, रिवेट हेड क्या है, रिवेट हेड कई बताए थे हमने, 5 बताए थे। तो उन रिवेट हेड्स को क्या कर लेंगे, उन रिवेट हेड्स को पढ़ लेंगे, एक बार बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मोड्स ऑफ फेलियर, यानी कितने तरह से फेलियर होता है इन रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट में कितने तरह से फेलियर होता है ये सब हमने बताया था, उन तरीकों को लिख देंगे फिगर बना के, और कहाँ कहाँ फेलियर होता है ये सब 5 तरीके हमने बताए थे। और इस पर डिजाइन जबकि करते हैं रिवेट का कितने पर, उसमें से 3 फेलियर, जो शुरुआती 3 फेलियर थे, बाद के 2 फेलियर पर डिजाइन नहीं करते। उसके बाद हो गया फुलरिंग और काल्किंग, ठीक है। फुलरिंग और काल्किंग आप नोट्स में पढ़े होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। ये क्या, फुलरिंग और काल्किंग किसके लिए किया जाता है, ताकि हमारा जो जॉइंट है, रिवेटेड जॉइंट हो, वो क्या हो, क्या हो, फ्लूइड टाइट हो, यानी कि उसमें जो है लीकेज ना हो। लीकेज प्रूफ बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक फुलरिंग टूल होता है, तो उससे हैमरिंग करते हैं, यानी जो एजेज होते हैं उनको क्या करते हैं, उसमें बिठा देते हैं, एक तरह से चिपका देते हैं, तो वो क्या होता है, फुलरिंग हो गया। और काल्किंग वाला, काल्किंग टूल अलग टूल होता है, वही सेम प्रोसीजर दोनों में, ठीक है। लेकिन रिवेट पर काल्किंग नहीं किया जा सकता, फुलरिंग द्वारा ही रिवेट पर बस किया जाता है। काल्किंग प्रोसेस प्लेट्स के ऊपर किया जाता है, प्लेट्स के एजेज पर मतलब किनारों पर, ठीक है। उसके बाद हो गया डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग, अगला चैप्टर। तो इसमें डिजाइन ऑफ बोल्ट इन फ्लेंज कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग क्या होता है ये सब आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। फ्लेंज कपलिंग कपलिंग होता क्या है, इसका एक बार फिगर जरूर पढ़ लेंगे। और फ्लेंज कपलिंग 2 टाइप के होते हैं, प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड टाइप, उसको जरूर डायमेंशन वगैरह याद कर लेंगे। और उसमें डिजाइन ऑफ बोल्ट का डिजाइन किस आधार पे करते हैं, कैसे करते हैं, यानी डिजाइन ऑफ बोल्ट, उसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और इस पर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, डिजाइन ऑफ बोल्ट यानी बोल्ट का डिजाइन करना फ्लेंज कपलिंग में, जो हमने फार्मूला भी बताया है, ठीक है ना, ठीक है। और आपसे देखिए हमने 2 तरह से बताया था, एक रिम एंड ग्राउंड होल, लेकिन रिम एंड ग्राउंड होल और दूसरा होता है लार्ज क्लियरेंस होल। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कभी रिम एंड ग्राउंड और या फिर लार्ज क्लियरेंस कह के पूछेगा। कह के पूछा तो 2 फार्मूले जो हमने बताया था, एक फ्रिक्शन वाला एक टार्क वाला, वो लगाएंगे अलग अलग। लेकिन अगर नहीं पूछा तो क्या लगाएंगे, केवल कौन सा वाला, रिम एंड ग्राउंड होल वाला, जो यानी टार्क बेसिस पर था, वो वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। वो 8T वाला, 8T अपान डी स्क्वायर, D1 स्क्वायर या नॉमिनल डायमीटर जो होता था, D1 स्क्वायर इक्वल टू 8T अपान पाई टाउ n करके होता था, ठीक है। उसके बाद मफ कपलिंग की बात करते हैं। मफ कपलिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका प्रोसीजर, डिजाइन प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा। रिजिड या फ्लेक्सिबल कपलिंग में अंतर क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ स्क्रूड जॉइंट, अगला लास्ट चैप्टर आपका। स्क्रूड जॉइंट में स्क्रू जॉइंट क्या होता है ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और कुछ स्क्रूड एलिमेंट भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, कि जैसे कि हमने बताया था कि ये सब मतलब नॉर्मली है नहीं सिलेबस पे, लेकिन मान लीजिए पूछ सकता है। जैसे कि क्या हो गया, स्टड क्या होता है, नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, ठीक है, और स्क्रू क्या होता है। तो ये हमने बताया था फिगर बना के समझा के, वैसे फिगर आप बना देंगे और लिख देंगे, रफ फिगर बना के वैसे लिख देंगे अगर पूछ दिया तो, लेकिन सिलेबस में तो है नहीं वो, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, लाभ और हानियाँ क्या है स्क्रू जोड़ के, स्क्रू जॉइंट के लाभ और हानियाँ क्या हैं, और इनमें जो टर्मिनोलॉजी है स्क्रू में, स्क्रू का टर्मिनोलॉजी है जो, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे हमने लिखा है टर्मिनोलॉजी, बस लिखा है टर्मिनोलॉजी, यानी जो उसके शब्दावलियाँ हैं, जैसे कि मेजर डायमीटर क्या होता है, माइनर डायमीटर क्या होता है, मेजर डायमीटर को ही नॉमिनल कहते हैं, माइनर डायमीटर को ही रूट डायमीटर कहते हैं, पिच क्या होता है, लीड क्या होता है, थ्रेड एंगल क्या होता है, इन सबको क्या कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। तो ये आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे वो हमने डिस्क्राइब बता दिए आपको, ठीक है। आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और इन सब क्वेश्चन के साथ और भी चीज़ें जो आपके पॉसिबल होगा वो कर लेंगे, ठीक है। जो भी हम बताते हुए बोल गए हैं उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देंगे और न्यूमेरिकल्स इसमें ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो आप करेंगे न्यूमेरिकल्स भी तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और एक एक न्यूमेरिकल 10-10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे, शुक्रिया।